नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके ट्रैक जर्नी पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे आगामी वन दरोगा भर्ती परीक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये बायोलॉजी की 7वीं क्लास है। 6 क्लासेज हम पहले कर चुके हैं। जिन्होंने वे क्लासेज नहीं देखी हो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, युग्लिना होता है स्वपोषी, प्राणी संभोजी, परजीवी या दोनों ए और बी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दोनों ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से अंतः परजीवी है घोंघा, एंट अमीबा, ईल, जोंक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पादपों के स्वपोषी होने का कारण है प्रकाश संश्लेषण, सौर प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता, पादपों का हरा होना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है हमारा, चंदन है आंशिक स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आंशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट है हमारा, सहजीवी पादप का उदाहरण है गुड़हल, पाइनस, कमल या चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, चना। नेक्स्ट है, कीट भक्षी पादपों कीटों का भक्षण करते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगते हैं, ये पोटेशियम न्यून मृदा में उगते हैं, ये छाया वाले स्थानों में उगते हैं, ये पादपों तथा जंतुओं के मध्य कड़ी होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ये नाइट्रोजन न्यून मृदा में उगते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है हमारी पादप और सूची 2 है उनके एग्जाम्पल। सूची 1 है हमारी पूर्ण स्तंभ परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, आंशिक स्तंभ परजीवी। उदाहरण है हमारे रेफ्लेसिया, अमरबेल, सेंटेलम, विस्कम। तो आइए इनका जो है सही मिलान कर लेते हैं। पूर्ण स्तंभ परजीवी का उदाहरण हो जाएगा हमारा अमरबेल, पूर्ण मूल परजीवी का हो जाएगा हमारा रेफ्लेसिया, आंशिक मूल परजीवी का हो जाएगा हमारा विस्कम और आंशिक स्तंभ परजीवी का हो जाएगा हमारा सेंटेलम। तो इसका जो सही आंसर कोडिंग हो जाएगी हमारी 2143। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है 2143। ऑप्शन बी है इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है ऑक्सीकारक एवं उष्माक्षेपी की, अपचयित एवं उष्माशोषी, अपचयित एवं उष्माक्षेपी, अपचयित एवं उष्माशोषी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपचयित एवं उष्माशोषी। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण और जल का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन और जल का ऑक्सीकरण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन व जल का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट है हमारा, पर्णहरित अल्फा का संरचनात्मक सूत्र है C35H72O5N4Mg, C55H70O5N4Mg, C55H72O5N4Mg, C54H70O6N4Mg। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, C55H72O5N4Mg। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को विशिष्ट कार्य है पर्णहरित का संक्रियण, जल का विघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का टूटना, ग्लूकोज से संश्लेषण। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जल का विघटन। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन से कीटभक्षी पादप है वाटर लिली, घटपर्णी, सैंड्यू, बिग्नोनिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा और तीसरा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़िए। प्रकाश फास्फोरिलीकरण तथा ऑक्सीकृत फास्फोरिलीकरण दोनों में कला के आर पार प्रोटोनों का समसाध्य अभिगमन होता है। दूसरा है, द्विबीजपत्री तनों में नई ऐदा द्वितीयक वृद्धि के समय परिरंभ कोशिकाओं से बनती है। तीसरा है, ग्लोरियोसा तथा पिटूनिया के पुष्पों में पुंकेसर पृथक होते हैं। चौथा है, सहजीवी नाइट्रोजन योगी कारक मृदा में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए सीमाकारी कारकों का सिद्धांत दिया था ब्लैकमैन ने, हिल ने, रूबेन ने, कैमन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ब्लैकमैन ने। नेक्स्ट है, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है
प्रकाश संश्लेषण एंजाइम, पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जल। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्रिया की खोज की थी? केल्विन ने, ऑर्नर ने, फ्रिस्टल ने, वारबर्ग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑर्नर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार कथनों 1, 2, 3, 4 को पढ़िए तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों कथन सही हो। फर्स्ट है हमारा, प्रकाश अभिक्रिया की जड़ स्कीम केवल प्रकाश तंत्र फर्स्ट की उपस्थिति में होता है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में केवल प्रकाश फर्स्ट क्रियाशील होती है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के परिणाम स्वरूप एटीपी तथा NADPH2 का संश्लेषण होता है। चौथा, स्ट्रोमा लेमिली में प्रकाश तंत्र सेकंड तथा NADP का अभाव होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए केल्विन ने कौन सा रेडियोएक्टिव समस्थानिक प्रयोग किया था? C13, C14, C15, C16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, C14। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 है हमारी, H.S. डिक्सन तथा J. जोली, E. मुंच, लेविट, W. गार्नर तथा H.H. एलार्ड। दूसरी सूची है हमारी, प्रकाश संश्लेषण, दीप्तकालिता, रंध्रीय क्रियाविधि, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण और रसारोहण। तो आइए इनका सही मिलान कर लेते हैं। इनका सही मिलान हो जाएगा हमारा H.S. डिक्सन, J. जोली का हो जाएगा हमारा रसारोहण, E. मुंच का हो जाएगा हमारा कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, लेविट का हो जाएगा हमारा रंध्रीय क्रियाविधि और W. गार्नर तथा H. एलार्ड का हो जाएगा हमारा दीप्तकालिता। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा 5, 4, 3, 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है 5, 4, 3, 2। 5, 4, 3, 2 हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, C4 चक्र में CO2 है। C4 चक्र में CO2 PJ से जुड़ती है, PP से जुड़ती है, RuBP के साथ क्रिया करती है, PMP के साथ क्रिया करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, PP के साथ जुड़ती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? वसा, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शर्करा मोनोसेक्राइड नहीं है? लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, लैक्टोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन एक पॉलीसेक्राइड नहीं है? सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, सुक्रोज, स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है हमारा, इन्युलिन डेलियामंड एक कार्बोहाइड्रेट है जो बना होता है ग्लूकोज इकाइयों से, फ्रक्टोज इकाइयों से, सुक्रोज इकाइयों से, माल्टोज इकाइयों से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज इकाइयों से। नेक्स्ट है हमारा, मधुमक्खी से प्राप्त होने वाला मोम है एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, अमीनो अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वसा। नेक्स्ट है, वसा का संग्रह होता है रुधिर में, यकृत में, पेशियों में, एडिपोस ऊतक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एडिपोस ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, रेशम मुख्यतः बना होता है कार्बोहाइड्रेट द्वारा, प्रोटीन द्वारा, वसा द्वारा, लिपिड द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा प्रोटीन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा 28, वसा के प्रत्येक ग्राम मोल से कितनी ऊर्जा निकलती है? 4.6 किलो कैलोरी, 20.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, 1.6 किलो कैलोरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन एक आवश्यक वसा अम्ल नहीं है? लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक अम्ल, एराचिडिनो अम्ल, पामेटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पामेटिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से या ग्लूकोज से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वसा से। नेक्स्ट है हमारा, विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था लोनिन ने, फुक ने, एडिसन ने, डुरमन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 31 का बी, फुक ने। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? निक्टोल्फिया, रतौंधी, जीरोफिलेमिया या रिकेट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथनों वाले विकल्प का चयन कीजिए।
संतरा, नींबू एवं आंवला स्कॉर्बिक अम्ल के प्रचुर स्रोत होते हैं। विटामिन ए तथा डी वसा में विलयशील होते हैं। विटामिन बी टेकोफेरॉल भी कहा जाता है यानी कहलाता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, आयोडीन युक्त नमक के सेवन से निम्न में से किस रोग की संभावना कम हो जाती है? रक्त अल्पता, घेंगा, रतौंधी, स्कर्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, घेंगा। नेक्स्ट है, रुधिर स्कंदन हेतु आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन के। नेक्स्ट है हमारा, दुग्ध का स्कंदन यानी कोगुलेशन ऑफ मिल्क होता है कैसीन द्वारा, रेनिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रेनिन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 हमारी उनके पीएच है। सूची 1 है हमारी, पित्त, लार, अमाशय रस, अग्नाशय रस। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा, पित्त का जो पीएच मान होता है 8.0, लार का हमारा जो होता है 6.4 टू 6.8, अमाशय रस का हमारा हो जाएगा 1.5 टू 1.8 और अग्नाशय रस का हो जाएगा हमारा 7.8 टू 8.6। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा हमारा 2413। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। 2413 ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से विटामिन तथा उसकी कमी से होने वाले रोग का सही युग्म नहीं है। विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी1 से पेलेग्रा, विटामिन डी से हड्डियों का रोग, विटामिन के से हेमरेज रुधिर स्रावन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो है विटामिन बी से पेलेग्रा नहीं होता है। नेक्स्ट है, पाचन प्रक्रिया है एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, दोनों ए और बी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दोनों ए और बी जो है हमारी पाचन क्रिया है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं सबलिंगल ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी ग्रंथियां, पेरिटोडिक ग्रंथियां, सब मैंडिबुलर ग्रंथियां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सब लिंगुअल ग्रंथियां। नेक्स्ट है, अतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है अमीबा में, युगलिना में, पैरामीशियम में, इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इन सभी में। नेक्स्ट है, बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है हाइड्रा में, कॉकरोच में, मनुष्य में, इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इन सभी में। नेक्स्ट है, गंध ज्ञान का केंद्र है घ्राण पिंड में, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, पॉन्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, घ्राण पिंड में। नेक्स्ट है, ब्रूनस ग्रंथियां पाई जाती है छोटी आंत में, अमाशय में, मलाशय में, मुख गुहा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, छोटी आंत में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर अध्ययन कर जो अमाशय के कोष्ठों विषय में है, रूमेन रेटिकुलम ओमेसम रूमिनेट्स में पाए जाते हैं। सभी रूमिनेट्स में इनमें से एक कोष्ठ अनुपस्थित हो सकता है। दूसरा है, कुछ ही रूमिनेट्स में इनमें से एक कोष्ठ अनुपस्थित हो सकता है। तीसरा है, रूमेन या रेटिकुलम में जल कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। चौथा है, रूमेन तथा रेटिकुलम में जल कोशिकाएं उपस्थित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लीसन का संपुट पाया जाता है हृदय में, यकृत में, वृक्क में, प्लीहा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी यकृत में। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है मलेरिया, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, क्वाशी और कॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्वाशी और कॉर। नेक्स्ट है, मनुष्य में लार होती है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 है हमारी, पेस्टिक कोशिकाएं, ऑक्सीनेटिक कोशिकाएं, चूषक कोशिकाएं, श्लेष्मा, क्षारीय द्रव, प्रोएंजाइम, HCl। तो इनका जो सही क्रम बन जाएगा, इनका मिलान कर लेते हैं एक बार। पेस्टिक कोशिकाएं हो जाएगी हमारी प्रोएंजाइम, ऑसेंटिक कोशिकाएं हो जाएगी हमारी
HCl। चूषक कोशिकाएं हो जाएगी हमारी श्लेष्मा। इसका जो है कोडिंग बन जाएगी 341। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है 341, तो इसका जो है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आज के लास्ट क्वेश्चन है, अक्ल, दाढ़, विजडम टीथ होते हैं रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक या कृतंक। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चवर्णक। तो दोस्तों यह थे आज की क्लास के 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्लास में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आने वाली क्लासेस में बने रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स जर्नी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में ही बेल आइकन को जरूर टैप कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी है जो है हमारी 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।